वैसे तुम हो बहुत प्यारी, मेरी बीवी से भी अच्छी। तुम काम वाली नहीं हो। प्रिंस, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ, देखो प्लीज मत बताना मेरी बीवी को, दिक्कत हो जाएगी, वो तलाक दे देगी मुझे। मैं जरूर बताऊंगी। अभी जा रही हूँ अंकिता को सब कुछ बताने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? एक शादीशुदा होके ये सब कर रहे हो, वो भी एक नौकरानी के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हुआ? अंकिता, फ्रेंड्स, ये सब क्या चल रहा है? अंकिता क्या कर रही हो आप? बेड साफ थोड़ी करने बोला था, पोछा मारने के लिए बोला था। पोछा मारो ना। हाँ साहब, अभी कर रही हूँ। जल्दी कीजिए। हाँ अंकिता, क्या हुआ? फ्रेंड्स, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू। माँ कुछ बात करनी है आपसे, एक सेकंड। अंकिता प्लीज बाहर जाओगी थोड़ी देर के लिए प्लीज? मैं क्यों बाहर जाऊँ? तुम तो मुझे सब बताते हो। अरे जाओ तो सही, वही मेरे जन्मदिन से रिलेटेड कुछ बात करनी है, जाओ ना। अच्छा ठीक है, कर लो माँ बेटा बात, जाती हूँ मैं। माँ प्लीज अंकिता कुछ मत पता चलने देना। किसी चीज की हद होती है। मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। मैं अंकिता को सब कुछ बता दूंगी। मैं तेरा घर तुड़वा के रखूंगी। हाँ मेरा चक्कर चल रहा है, पर मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत पसंद है कमला। प्यार करता है? शर्म नहीं आती? अगर तू अंकिता से प्यार करता होता तो एक नौकरानी के साथ। छी। मैं अंकिता से भी प्यार करता हूँ। देखो आप बात तो सुनो मेरी, कमला मुझे पसंद है, मैं कौन सा इससे शादी करूंगा? सिर्फ मजे करने के लिए तो हूँ, आप समझो ना। मजे के लिए? मजे के लिए कोई और तुझे नहीं मिला? बेशरम कहीं का। तुझे शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए भी? तेरे होठ नहीं कांपते? तू तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। बेचारी अंकिता कितना प्यार करती है तुझसे, और तू उसके बदले में क्या दे रहा है उसे? धोखा, वो भी एक नौकरानी के लिए। माँ प्लीज मेरी बात समझे ना। मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जन्मदिन के दिन ऐसा मत कीजिए, वो फालतू में तलाक ले लेगी। आपको पता है कितना शक करती है पहले से। अरे आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझे भी बता दो क्या बात है। मैं कब से बाहर अकेले बैठी हूँ। कुछ नहीं अंकिता, मैं बात कर रहा हूँ, तुम बाहर जाओ ना थोड़ी देर। जन्मदिन से रिलेटेड कुछ बात थी, शाम को पार्टी करनी है ना, बस उसी की बात थी। माँ देखिए आज मेरा जन्मदिन है, कुछ खराब मत कीजिए प्लीज, दिक्कत हो जाएगी। मैं सच में कमला को छोड़ दूंगा। मैं उसके बाद उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम्हें? माँ प्लीज एक बार माफ कर दो प्लीज। चलिए ठीक है, आप बाहर जाइए, अंकिता को मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बाहर जाइए ना, मुझे प्रिंस से कुछ बात करनी है। ठीक है, जा रही हूँ। ठीक है अंकिता, बैठ के बातें कर, लेकिन चारों तरफ अपनी नजरें खुला रख, समझी? समय बहुत खराब है। माँ ऐसे क्यों बोल के गई? पता नहीं माँ, भी जाने दो ना। वो क्या अब जन्मदिन की बात करते हैं। आओ बैठो। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं घबराया वो नहीं था यार, पूरा बिस्तर भी खराब था, और यहाँ पे देखो गंदगी थी बहुत ज्यादा। वो तो अच्छा हुआ कि कमला दीदी आ गई, उन्होंने सब साफ सफाई। प्रिंस, क्या हो गया तुम्हें? तबीयत खराब है? हाँ शायद बुखार हो रहा होगा मुझे। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं दवाई ला कर दी थी ना। नहीं तुम वो तो फिक्र करती हो इतनी ज्यादा मेरी। तुम भी ना, तुमने खाना वगैरह खा लिया? नहीं अभी खाना बन रहा है। फ्रेंड्स तुम कितने अच्छे हो ना, मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे मेरा पति ना सबसे अच्छा है। तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त है, उसका पति ना उसको धोखा दे रहा था, किसी और के साथ चक्कर चला रहा था। तो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, मैं जानती हूँ तुम्हें। हाँ मैं क्यों करूँगा अंकिता, ये सब है ना। वो गर्मी हो रही है ना, इसीलिए तुम वो। फ्रेंड्स तुम्हें क्या हो गया? आज बहुत अलग बिहेव कर रहे हो तुम। नहीं अंकिता, वो थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, बस इसी वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से पहले आई लव यू बोलो। आई लव यू क्यों बोलना है अंकिता? वो प्यार करता था तुमसे, और क्या कर सकता हूँ? नहीं तुम बोलो, कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा किसी और से? क्या बकवास कर रही हो अंकिता? ऐसे किसी के साथ चक्कर चलेगा कि मेरा? तुमसे प्यार करता हूँ, शादीशुदा हूँ मैं। कैसी बात कर रही हो? दूसरों की स्टोरी सुन के आ जाती हो, यहाँ पे आके मुझे सेम बातें बताती हो। अरे दूसरों का कुछ भी चले, हमें क्या, हम तो पूरा परिवार खुश है ना साथ में। तो फिर बोलो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है आई लव यू बोलने में? बोलता हूँ आई लव यू। फ्रेंड्स क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो आज। पक्का ना तुम किसी ऑफिस की बात से ही परेशान हो? हाँ काम का टेंशन होती है ना अंकिता, वो
यार मेरे को इतनी जलन हो रही है ना, साहब माल के साथ चिपक क्यों रहे हैं? फिर क्या करूं? है तो उनकी बीवी ना, चिपकेगी ना, मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूं इनकी। कह रहे हो क्या कमला दी? नहीं मैम साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा। मैं तो बस पूछ रही थी कि साहब खाने के लिए क्या बनाना है। हाँ कुछ भी बना लो, पर ढंग का खाना बनाना। कल तुमने नमक ज्यादा डाला था खाने में। ठीक है मालकिन, आगे से ध्यान रखूंगी। इस साली को खाने की पड़ी है और मुझे इन दोनों से जलन हो रही है। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, साहब को ज्यादा प्यार आ रहा है ना मालकिन के ऊपर। छोड़ो ना फ्रेंड्स, तुम मुझसे ऐसे नाराज मत रहो। नहीं नाराज नहीं हूँ यार, वो थोड़ा सा टेंशन है ना काम की बस। काम की टेंशन है तो काम तक ही रखो ना, मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मैं इतने अच्छे मूड से आई थी रूम के अंदर, और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है। मैंने सोचा था हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे और कुछ रोमांटिक सा डिनर भी करेंगे, पर तुम देखो ऐसे गुस्से में बैठे हो। हाँ अंकित, तो बोला ना थोड़ी सी टेंशन है बस, और कुछ नहीं है। चल अब जल्दी से किस दो। अबे यार ये कमला दीदी घूरे जा रही है। कमला दीदी आप बाहर जाओ ना। अरे मालकिन, बस थोड़ा सा ही पोछा बच रहा है ना, मार के चली जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बाद में लगा लेना पोछा। जाइए। यार क्यों कर रही हो ऐसा तुम? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज अजीब सा लग रहा है। तुम्हें कहा ना मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम फालतू में चिपक रही हो। फ्रेंड्स तुम ऐसा बिहेव कभी नहीं करते, पक्का कुछ गड़बड़ है। मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ करता हूँ अंकिता, प्यार करता हूँ। अब माँ कहाँ गई है वैसे? पता नहीं, बाहर ही गई थी तुम्हारे सामने। अच्छा मैं बात करके आता हूँ माँ से, मेरा कुछ बात करनी है जरूर। कमला उठो, ये क्या बकवास था? तुम्हें पता मेरी माँ और मेरी बीवी मुझ पर शक कर रहे थे। इतनी मुश्किल से बाहर आया हूँ मैं, और उनके सामने क्यों ऐसे इशारे कर रही थी अजीब से, और ऐसे चिपक के भी बैठी थी। पता है मेरी माँ को कैसे कैसे मनाया मैंने। वो तो बोल रही थी कि तलाक भी करवा दूंगी ऐसा वैसा, और तुम्हें पता है तलाक हो गया तो बाहर बदनामी हो जाएगी, और मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मैं ऐसा हूँ तो कैसा लगेगा उन्हें, तू सोचना। तो क्या हुआ साहब, होने दो ना तलाक, मैं हूं ना, मैं ध्यान रख लूंगी आपका। देख मैं तलाक नहीं भी कर सकता, बाहर वो दिक्कत हो जाएगी। तूने सिर्फ इतना कहा था कि साहब मज़े लेने हैं तो ले लो, ये शादी की बात हुई नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो थोड़े दिन जब तक ये बात टल नहीं जाती तुम मुझसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि माँ को मैंने ये चीज़ बोली है कि हाँ मैं कमला से दूर रहूँगा। साहब मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आप भी तो मेरे से कितने प्यार करते हो। देख कमला, प्यार वाली कोई बात है नहीं। तूने सिर्फ इतना कहा था कि मज़े के लिए मेरे साथ रह सकते हो, तो बस मज़े के लिए तुम्हारे साथ हो, प्यार वाली बात कोई नहीं है। और रही प्यार की बात, तो अंकिता से मैं थोड़ा बहुत प्यार करता हूँ, और क्या कर सकते हैं यार, मेरी माँ को पता चल गया बस, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा सा। साहब मैंने ना आप जैसा कोई आदमी नहीं देखा। आप तो बहुत बड़े फट्टू हो, जो अपनी बीवी से डरते हो और अपनी माँ से भी। कह दो ना कि आप मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ ही रहना चाहते हो। अरे मैं फट्टू नहीं हूँ यार, लेकिन डर तो लगता है ना। घर में सोच, मेरा भाई भी है छोटा, उसको पता चल गया तो वो क्या सोचेगा। साहब आपको मजे भी चाहिए पूरे, और डर भी लग रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। थोड़ी बहुत तो मेरी भी माननी पड़ेगी ना। यार बात को समझो आप, डर लगेगा ही ना, मुझे क्यों नहीं लगेगा। घर पे रहता हूँ, आज तक तो ऐसा कुछ था नहीं। अब तुम आई, तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ। साहब मैं तो आपसे एक ही बात बोलूंगी, अपनी बीवी को तलाक दे दो और मेरे साथ रह लो, फिर आपकी लाइफ की सारी झंझट ही खत्म ना। मैं हूँ तो आपके पास, आपको खुश रखूंगी। देखो ना साहब, आपकी शादी को कितने महीने होने वाले हैं और आपकी वाइफ अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। आप चाहते हो ना मेरे साथ रह सकते हो, मैं आपको एक बच्चा भी दे सकती हूँ। मुझे तो लगता है मेम साहब में कोई कमी है जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अरे तो क्या हो गया, प्रेग्नेंट नहीं है तो कौन सी बड़ी बात होगी, शादी को कुछ महीने तो हुए हैं, 1-2 साल बाद बच्चा हो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तुम ये वाली बात बीच में मत लाओ प्लीज। माँ भी सुबह ही कह रही थी कि हाँ पोता चाहिए पोता चाहिए। जाने दो कमला, अब जितनी बात थी कर ली, अब यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, नहीं तो किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी, आगे उनको शक है मुझ पर। अरे साहब आप थोड़ा सा भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। एक बार रूम में तो चलो जरा। अब क्यों रूम में जाना है, तुम्हें पता है ना ऑलरेडी कि मेरी बीवी ने भी सब देख ही रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने बातें नहीं सुनी हमारी। प्रिंस, तुझे समझाई थी ना कि काम वाली के साथ तुम आगे पीछे नजर नहीं आनी चाहिए, फिर से शुरू हो गए तुम कमला के साथ। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप ही बताइए ना। मैं इसको समझा रहा था कि देख अभी मेरे पास मत आना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि ये पास नहीं आएगी, बोल दिया नहीं आओगी ना आपसे मेरे पास। नहीं नहीं मेम साहब,
मैं आपसे साहब के पास बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। हाँ मैंने पूरा समझा दिया माँ इसको, आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना जो भी हुआ। हम दोनों माफ़ी मांगते हैं आपसे, हाथ जोड़ो ना, माफ़ी मांगो ना। हाँ मेम साहब, मुझे भी माफ़ करना, मैं बहक गई थी। अब से ना साहब के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। हाँ माँ प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए। कमला जा, जाके अपना काम कर। और प्रिंस, मेरी दवाई खत्म हो गई है, तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल, दवा लेके आते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं बाहर, क्या दिक्कत है। ठीक है कमला दीदी, आप एक काम करना, आप आज घर चले जाओ, कल आ जाना सफाई के लिए। ठीक है माँ, हम दोनों चलते हैं, अंकिता को रेस्ट करने देते हैं ना। ठीक है कमला दीदी, जाओ आप। ठीक है सर। चलिए माँ फिर चलते हैं। अच्छा तो ये बात है, अब आएगा ना मजा। पुनीत भैया, पुनीत भैया। हाँ भाभी बताइए क्या हुआ। मुझे लग रहा है ना तुम्हारे भैया को उस नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो भाभी, काम वाली को तो मेरा भाई भाव भी नहीं देगा, और आपने कैसे सोच लिया कि मेरा भाई काम वाली से सेट होगा। छी। अरे मुझे लग रहा है मैंने बोला तो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अरे वो तो खुद काम वाली को कमला दीदी बोलता रहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैया भैया मैं भी तो तुम्हें कहती हूँ ना सबके सामने, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा चक्कर नहीं चल रहा, हम भी तो साथ में ही है। ऐसे वो दोनों भी तो चक्कर चला सकते हैं ना। अरे भाभी एक बात बताओ, आप खामा गई क्यों भैया के ऊपर ऐसे शक कर रहे हो। वैसे एक बात बताओ, आपका और मेरा पिछले 5-6 महीने से चक्कर चल रहा है, आज तक किसी को पता चला। आप भैया के बारे में इतना कुछ सोच रहे हो, आप अपने रिश्ते के बारे में सोचिए ना, कि जब हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला तो उनका कैसे होगा। और आप बात को तो समझिए। वैसे एक बात बताइए, जैसे आपका मेरे साथ चक्कर चल रहा है, अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या ऐसे ही और किसी के साथ भी अपना चक्कर चला सकती हो क्या। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ जो किसी के साथ भी सो जाएगी। अरे जुबान पे लगाम लगाओ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। देखो तुमसे प्यार है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता रख रही हूँ, वरना ना रखती। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के साथ ऐसे सोने का, समझे। पर तुम्हारे मन में ये बात आ भी कैसे गई। तुमने मुझे क्या कहा था, तुम मुझसे प्यार करते हो, यही प्यार है तुम्हारा। तुम मुझे ऐसे किसी और के साथ सोते हुए देख सकते हो। ये मेरा दोस्त है, और ये ना आपको बहुत पसंद करता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे आप मेरे को मज़े देती हो ऐसे इसे भी देने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। महीने में बस 1-2 बार आता रहा करेगा, और जो कुछ आप मेरे साथ करते हो इसके साथ भी कर लो, और बदले में ये आपको कुछ पैसे भी दे दिया करेगा। वो क्या है ना, इसकी बीवी इसे छोड़ के जा चुकी है, और बेचारा ना उसके जाने के बाद से बहुत अकेला सा पड़ गया है। तुम पागल हो, वो अकेला, उससे मैं क्या करूं। मैं क्या तुम ऐसी लड़की लगती हो जो किसी के साथ भी सो जाएगी। देखो मुझे ना बिल्कुल भी लालच नहीं है पैसों का, और अगर तुम्हें इतना ही है ना तो एक काम करो, तुम भी चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना। जिस इंसान की सोच ऐसी हो उससे ना मैं दूरी रहना पसंद करती। तो अपने पति को धोखा दे रही थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमसे प्यार करती थी। पर तुम्हें देखो अब तो ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम मुझे इसके साथ सोने के लिए कह रहे हो। अरे तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना जो मुझसे सच्चा प्यार करता, वो सोने के लिए कहना तो दूर, अगर कोई और भी उसे ये बोलता ना कि भाभी के साथ एक रात सुलवा दे, वो उसे भी ना कितना मारता पता है। अरे तूने तो बोला तेरी भाई मान जाएगी, और यहाँ ये बकवास करे जा रही है, तू चुप है। अरे भाई मान जाएगी, अभी क्या है ना, नया तेरे को देखा है तो थोड़े ड्रामे करिए, शर्मा गई होगी। कोई नहीं, मैं बात करता रहूँ, अभी मनाता हूँ। पुनीत मैंने एक बार बोला ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें। क्या चाहते हो तुम, तुम्हारे इस दोस्त की वजह से हमारा भी रिश्ता खराब हो, हम भी दोनों अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं चाहते ना तो इसे अभी के अभी यहाँ से भगाओ, और ये दोबारा हमारे घर में आना नहीं चाहिए। भाई देख, लगता है भाभी मानने वाली नहीं है। तू एक काम करना, तू यहाँ से चला जा और बाहर जाकर कोई और लड़की देख ले, क्योंकि भाभी तो मानने वाली नहीं है। अबे तू पागल है क्या। अरे मैं बाहर क्यों जाऊं, बाहर तो तुम दोनों जाओगे। और अगर तेरी भाभी मेरे साथ एक रात नहीं सोई ना, मैं ये बात जाके तेरे भैया को बता दूंगा कि तुम दोनों भैया के जाने के बाद उनके पीठ पीछे इस घर में क्या करते हो। भाई देख, ऐसा कुछ मत कर यार। अब भाभी नहीं मान रही तो उसमें मैं क्या करूं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था ना कि तेरा काम बन जाए। अब
भाभी नहीं मान रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तू देख प्लीज़ भैया को जाकर ये सारी बातें मत बताइयो, वरना यार वो मेरे को इस घर से निकाल देंगे। तू बाहर और किसी लड़की को पकड़ लेना। यार देख, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना तेरी भाभी पसंद आ चुकी है और इसके बदले तू जितने पैसे बोलेगा ना मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। और तू एक बार अपनी भाभी को राजी कर ले। देखो जुबान पर लगाम लगाओ, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे। कब से तुम्हारी ये बकवास होने जा रही हूँ। ये हमारे घर में आया कैसे? मैंने कहा ना इसको घर से बाहर निकालो। अरे भाई तू पागल है क्या? मैं ना कहीं जाने वाला नहीं हूँ और बाहर तो तुम दोनों जाओगे। मेरी बात सुन ध्यान से। देख मैं तेरी भाभी के साथ ना एक रात सो के ही जाऊंगा, इसके बदले ना चाहे मुझे कितने पैसे देने पड़े। और सोच तुम दोनों के रिश्ते के बारे में अगर मैंने तुम्हारे भैया को बता दिया तुम दोनों क्या हाल होगा। इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ वैसा कर। तू जा यहाँ से, मुझे ना तेरी भाभी से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या करूं? अगर इसे मना करूंगी तो ये प्रिंस को सब कुछ बता देगा और हाँ करने का मेरा मन नहीं मान रहा। पुनीत से चक्कर इसलिए चलाया था क्योंकि प्यार करती हूँ उसे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके साथ सोती फिरूंगी। प्रिंस को पता लग गया ना मुझे तलाक दे देंगे। क्या करूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही रात के लिए, समझे? अरे लड़कियां तो मुझे बहुत मिल जाएंगी पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत और कंचाप माल मुझे कहीं नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारी, अब तुम्हारे अलावा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ तुम निकलो यहाँ से, मुझे ना तुम्हारी भाभी से बहुत जरूरी बात करनी है। और अब तू जा यहाँ से। क्यों, तैयार हो ना? जी मैं तैयार तो हूँ, पर एक बात बताइए, आप अंदर आए कैसे? बाहर तो मेरा पति बैठा है ना। अरे वो ना मुझे पता चला कि आज ना तुम्हारे घर पे सब जा रहे किसी काम से बाहर, तभी तो मैं अंदर आया हूँ। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको एक वादा करना पड़ेगा कि ये बात मेरे घर वाले या बाहर किसी को नहीं पता चलेगी, सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। अरे तुम टेंशन नहीं ले रही हो, बस तुम ना मेरा काम कर दो और तुम्हारी ये बात एक राज ही रहेगी। वाह अंकिता, क्या बात है। ये लड़का कौन है वैसे? तुम तो बाहर गए थे ना प्रिंस। अंकिता शायद तुमने मेरा सवाल अच्छे से सुना नहीं। मैंने ये पूछा तुमसे कि ये लड़का कौन है। तो दोस्त है मेरा कॉलेज का। ऐसा दोस्त है? ए तू बताएगा कौन है तू? अरे भाई मैं इसका दोस्त थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ अंकिता, मतलब ये कि वो मेरा दोस्त है, तुम्हारा नहीं। और मैंने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए उसे भेजा था। पहले उसकी पुनीत से दोस्ती करवाई और फिर यहाँ पे भेजा, और तुम उसके साथ सोने के लिए मान गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकिता, ये सच्चा प्यार करती थी तुम में से। चलो एक सरप्राइज तुम्हें देता हूँ। आज जन्मदिन मेरा है, गिफ्ट तुमने देना चाहिए लेकिन मैं देता हूँ। ये पुनीत, इसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? बता ना, चक्कर चल रहा है इसके साथ तेरा? बहुत बढ़िया अंकिता, मैंने तेरी सच्चाई उगलवाने के लिए ना नौकरानी के क्लोज आने की भी कोशिश की। नौकरानी को बोला कि एक काम करना, अंकिता के सामने तुम मुझसे चिपकती रहना ताकि उसे शक हो और आगे से कुछ बोले। लेकिन नहीं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। जब भी तुम अंदर आई तो वो मेरे बाहों में बाहें डाल के बैठी थी, लेकिन तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे दुख तो हुआ था कि अंकिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नौकरानी मेरे इतने क्लोज बैठी है। तुमने कुछ नहीं बोला। और कल भी यही हुआ था कि वो मेरा हाथ पकड़ के बैठी थी, लेकिन तुमने आगे से कुछ भी नहीं बोला। तुमने ये तक नहीं पूछा कि हाथ पकड़ के क्यों बैठी थी। बढ़िया अंकिता, मैं तभी समझ गया था सारी बात कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब इससे आकर पूछा कि तेरी शादी करवा देते हैं, उम्र हो रही है शादी की, तो कहने लगा नहीं, शादी क्यों करनी है, मेरी कोई बाहर गर्लफ्रेंड है, वो जब बोलेगी तब करेंगे। तो समझ गया कि क्या बात है। फिर रात को जब तू सोई थी, तेरा फोन खोला और उसमें देखा इतने सारे मैसेजेस थे जिसमें तूने इसे पता नहीं कितनी गंदी गंदी फोटोज भेज रखी थी। बहुत बढ़िया अंकिता, अपने घर में एक को सांप को पाल रहा था, ये पता नहीं था मुझे। इसके कॉलेज से लेके आज तक सारा खर्चा किया मैंने, इसकी नौकरी लगवाई, इतना कुछ किया, आज इतना काबिल बना दिया कि अपने पैरों पर स्टैंड है, खुद कमा रहा है। लेकिन अपने भाई के साथ ऐसा किया। बहुत बढ़िया। आज जन्मदिन था, सोचा तुम तोहफा दोगी, काफी अच्छा तोहफा मिला। धोखा। माफ कर दो, गलती हो गई। मैं पुनीत के साथ बस टाइम पास के लिए थी। नहीं अंकिता, तुम्हें माफ नहीं कर सकता मैं। हाँ एक बात, जैसा तुम कर रही थी सब वैसा ही रहेगा, बस किरदार बदल जाएंगे। मतलब मैं समझाता हूँ, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी ना, करो टाइम पास,
लेकिन किसी और के साथ, और उसके साथ शादी भी कर लो, जो करना है करो। आज अपने जन्मदिन के मौके पे ना तुमसे हाथ जोड़ के एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मुझे मेरा हंसता खेलता परिवार लौटा दो, जैसा परिवार मेरा पहले था। शादी से पहले हम बहुत खुश थे, सब कुछ सही था, लेकिन तेरे आने के बाद सब कुछ बर्बाद सा हो गया। मुझे माफ कर दे, यहाँ से निकल जाओ प्लीज। मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुझे झेल पाऊँ। मैं अपनी माँ के साथ खुश रहना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तेरे पे हाथ उठाऊं और तुझे धक्के मार के इस घर से निकालूं। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो के साथ शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, और हमारे पेज को फॉलो कर दो। ऊपर की तरफ कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा, जल्द से फॉलो कर दो और अभी शेयर कर दो। शेयर का बटन नीचे की तरफ है, शेयर कर दो यार। शेयर और फॉलो प्लीज़ कर देना, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कर दो। और सपोर्ट प्यार अपना दिखा दो, जल्दी से शेयर कर दो। लव यू ऑल। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, फॉलो कर दो। लव यू ऑल।